हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था 3rd शिफ्ट में 24 अगस्त को 1 बजे मेरा एंट्री टाइम था। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में एक पजल आई थी, मंथ पजल, जिसमें जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई दिया हुआ था। 4 दिए हुए थे, 5 तारीख और 24 तारीख, 5, 24, 5 ऐसे, मतलब 8 बंदे थे और 4 मंथ थे। ये पजल थोड़ी सी ट्रिकी थी। लास्ट में जाके इसमें बोला था जी और सी में एक बंदा है, जी और बी के बीच 2 बंदे हैं और बी और एफ के बीच 4 से कम है। तो उसमें थोड़ा सा फंस गया था एक बार के लिए, पर बाद में थोड़ा सा सही हो गया था। उसके बाद सिलोक्स आए थे। सिलोक्स के 3 क्वेश्चन मिल रहे थे देखने के लिए। एक मीनिंगफुल वर्ड का आया था और एक जो होता है ना, लेफ्ट से इतने, राइट से इतने वर्ड देख के वर्ड फॉर्मेशन जो होता है एक, वो आया था अपने इस पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इस पे आया था, नंबर बेस पे आया था। वैसे वर्ड नहीं आया था इंग्लिश में। एक पजल आई थी, 7 बंदे बैठे थे नॉर्थ की तरफ मुंह करके, उसके भी 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग में। और एक वो आया था जिसमें 7 बंदे थे, उनका पता नहीं वेट अलग अलग था। उनके पास कुछ ऐसे करके था, अभी पी से 2 केवल कम है, ऐसे करके ये क्वेश्चन था। रीजनिंग ओवरऑल इजी थी, मतलब इतनी हार्ड नहीं थी। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, इतना ट्रिकी था, मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। मतलब जो भी कोई भी बंदा था वो सभी यही बोल रहे थे कि ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा फंस गया था। ओवरऑल पेपर ठीक था। एक बॉक्स पजल आई थी, बॉक्स में बैठे थे 7 बंदे ही बॉक्स में बैठे थे, ऊपर नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके। उनका कुछ जैसे नॉर्मल थी, ऐसे नहीं था, वो नहीं था बॉक्स पजल 8, 7, 8, मतलब मंजिलें नहीं दी हुई थी, रैंडम बैठने थे 8 बंदे ऊपर से नीचे। 5 क्वेश्चन इसके आए थे। एक वो सीरीज आई थी जिसमें वर्ड भी दिए हुए होते हैं, सिंबल भी दिए हुए होते हैं और नंबर भी दिए होते हैं, उसके 5 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल रीजनिंग का एग्जाम तो था ये। बात करते हैं मैथ की। मैथ मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब पीछे की शिफ्ट में बताया था सभी ने, और अब इस शिफ्ट में मैंने जो एनालाइज किया, मेरे हिसाब से मैथ थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, क्योंकि इसमें रॉन्ग सीरीज थी, 5 रॉन्ग सीरीज थी। 5 में से 2 तो इजी थी, पर 3 बिल्कुल भी बन ही नहीं रही थी, कोई भी लॉजिक उनमें काम कर ही नहीं रहा था। और सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक डीआई आई थी। डीआई में दिया हुआ था डायरेक्ट 3 जैसे दिए हुए थे, प्रोफेसर मतलब 2 और दिए हुए थे, और ए और बी 2 दिए हुए थे। ये बार ग्राफ था, मतलब ऐसे डब्बे बने होते हैं ना, वो डब्बे बने हुए थे, और ए और बी अलग अलग दिए थे। इसके 5 क्वेश्चन आए थे। एक कैसलेट आई थी, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं की, मैंने पूरा उसको ध्यान से पढ़ा ही नहीं, देखते ही मैंने उसको स्किप कर दिया, तो वो तो मैंने छोड़ दी। 5 ये हो गई। उसके बाद आया था सिंप्लीफिकेशन के मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन तो आराम से होंगे। और सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन ये नहीं थे कि सीधे सीधे हो रहे थे, पॉइंट वाले, परसेंटेज वाले, फ्रैक्शन वाले, ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए थे। अर्थमेटिक के लगभग 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का था और इंटरेस्ट का भी था। तो ओवरऑल ये एग्जाम था। मेरे हिसाब से मैथ का पेपर थोड़ा सा टफ आया था। देखो अब इसमें क्या रहता है क्या नहीं, पीछे की शिफ्ट के मुकाबले तो टफ आया था, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बाकी देखते हैं ओवरऑल, जब 4th शिफ्ट और हो जाएगी उसके बाद में पूरा एनालिसिस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।